तो अब अपन करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करता हूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन सेंस से पता होना चाहिए आपको। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज आई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट इज वी। वी और आई में रिलेशन, और आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर होता है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको, मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी। ये रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डीवी ओवर डी आर, वेयर वी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, नाउ लिसन ये रिलेशन आया कैसे। सपोज ना अर्थ यहीं पे है, अर्थ जैसे नीचे के साइड है, यहां पे अर्थ का ही है, कोई भी बॉडी अर्थ के अलावा आसपास इसके क्या होगा जल्दी बताओ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ना, मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, हाँ या ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी होगा किसी एक बॉडी का, उसे अपन ने आई मान लिया। क्या मान लिया जल्दी बताओ, आई। और आई वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, बढ़िया बढ़िया। वैसे ना अर्थ को तुम यहां नहीं, अर्थ को तुम ऊपर अज्यूम कर सकते हो, पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। कभी आपने मेरे से आपने ना मुझसे कभी क्वेश्चन किया नहीं कि भैया अगर आई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, आपको पूछना चाहिए था। लिसन, कहने का मतलब क्या है, एक बॉडी है कैपिटल एम का, मुझे इस पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस आर पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और आई वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान है। अरे आई का फॉर्मूला तो बच्चे को पता है, क्या था भाई, क्या था जी, कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए। इसका डायरेक्शन कहां है भैया, यहां पे, चलो ठीक है, यहां पे आई की वैल्यू इतनी है, पर डायरेक्शन कहां है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहां। बड़ा मैं पहले बता रहा हूं, आई पे आपने 1 kg रखा था ना, और 1 kg पे फोर्स इधर को लगाएगा, इधर को अट्रैक्ट करेगा, नहीं इधर लगाएगा। जो 1 kg में फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, वही आई का डायरेक्शन होता है, इतना ध्यान रखना। जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही आई का डायरेक्शन होता है। और अभी हमने पढ़ा था ना, इसी लेक्चर में पढ़ा था ना, आई इज इक्वल टू एफ बाई एम नोट, पढ़ा था ना। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वही आई का डायरेक्शन है। वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं इसको। एक एक चीज पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं अर्थ का ही ऊपर, मतलब कोई भी बॉडी का ही ऊपर है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इधर की हो रहा है, हमेशा बॉडी के अलोंग होगा, क्योंकि वो बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट ही करेगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया यार। कोई भी मतलब मान लो कि यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई है, मान लेते हैं। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई है, और इसका डायरेक्शन ए से बी की ओर है। कहां पे, ए से बी की ओर। सपोज करो बी पॉइंट पे ना बेटा, अच्छा ए और बी दोनों सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस डी आर, बाय डिस्टेंस व्हाट, डी आर। अच्छे से मैं लिख देता हूं बेटा, बाय डिस्टेंस डी आर, ऐसे लिख देते हैं आराम से। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना भैया, मुझे एक बात बताओ, बी पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, एम पे। आप बोलोगे भैया बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना है, आई। बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना है, आई। और अगर मैं उसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस पे फोर्स आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अरे भाई आई किसके इक्वल था, एफ बाय एम, एम नोट की जगह एम है उधर, तो एफ कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, आई एम। नहीं आया क्या समझ, या एम आई, बात एक है, आया ना। यानी बी पॉइंट पे जो मास एम पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, बेटा, लग रहा है ना फोर्स। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बताओ, फोर्स का डायरेक्शन आई के डायरेक्शन का अलोंग ही होगा यार, कॉमन सेंस है, अपने अलोंग ही ले जाएगा। ठीक है, चलो जो भी है, ठीक है, इतना है समझ, इतना फोर्स लग रहा होगा। भैया जी मुझे एक बात बताइए आप, मुझे इस मास एम को ना ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाना है थ्रू डिस्टेंस डी आर। क्या बोल रहा हूं मैं, बी पॉइंट से ए पॉइंट पे, सॉरी कट कर दिया यार इसको इतना। भैया जी मुझे इस ऐसे हाथ में रखते बच्चे पढ़ते हुए, और वाह सिनेमा चल रहा है इधर। अच्छा देखो, इसे डेरिवेशन करवाने से ज्यादा आसान पता क्या रहता है, क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करवाना। भाई एक चिंता रखना कि यार बच्चे को एक कैसे समझ आएगा, ये वाला स्टेप एक अपने आप में काफी बड़ा बर्डन होता है, अपने आप में, मतलब समटाइम्स खासकर ऐसे डेरिवेशन।
कोई नहीं कर, बिलीव मी, आप हफ्ता पढ़ के आओ कहीं भी जाओ, अगर वहां 10 लगे वहां पढ़ लेना, कोई ये डेरिवेशन कोई नहीं करवाएगा सिवाय कॉम्पिटिटिव जो करवाते होंगे, परंतु ये सीबीएसई का ही पार्ट है। और वैसे राम दरबार में तो कोई करवाएगा नहीं, है आसान वैसे। अरे पता क्या, ये कौन सा डेरिवेशन आता है कॉम्पिटिशन में? नहीं, ये रिजल्ट यूज होता है, ये रिजल्ट यूज होता है, इसके बहुत अच्छे फॉर्मुला बनते हैं, 12th में है सीबीएसई में इसके फॉर्मुले, इसके क्वेश्चंस। बस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल, यार एक तो बार बार ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो व्हाटएवर ये सब क्या होता है सब बताऊंगा, डोंट वरी भैया जी। अब मुझे क्या करना है, इस मास m को पॉइंट बी से ना पॉइंट ए पे लाना है थ्रू डिस्टेंस dr, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन लाना है। तो इस पे ऑलरेडी फोर्स कितना लग रहा है mi, उतना ही फोर्स अगर मैं नीचे लगाऊं तो विदाउट एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? विदाउट एक्सेलरेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि थ्रू डिस्टेंस dr ला रहा हूं तो वर्क डन भी dw होगा, पता है ना क्या होता है, f डॉट dr चलेगा बेटा। अच्छा f कितना आया था जल्दी बताओ, mi, अरे यार m इंटू आई, f कितना आया था जल्दी बताओ बच्चे, mi। अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना है, वो मत समझ लेना, वो वैसे भी वेक्टर नहीं था। अच्छा यहां देखो dr, यार भैया हम इसको b से a आए, a लाए तो dr तो इधर को हुआ ना, इधर, और i का डायरेक्शन उधर था, दोनों के बीच का एंगल बताओ। वेरी गुड, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो जिससे जब आप ओपन करोगे mi dr cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू बच्चे कितनी होती है जल्दी बताओ, -1। dw किसके इक्वल होगा, मैं पहले बता रहा हूं, घर जाके तुमने नहीं किया, घर जाते तुमने नहीं किया, 1-2 दिन तक इसे नहीं देखा तो भाई भूल जाओगे, ऐसा डेरिवेशन है। हाँ cos 180 डिग्री -1, वरना हमेशा कंफ्यूजन रहेगा फिर आपको। भैया एक और चीज तो है, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अबे वर्क डन किसके इक्वल था, जैसे पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल था जल्दी बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास, ये पता है ना, क्या आप कह सकते हो भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय मास। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन ही होता है, पता है ना, एनर्जी या वर्क डन बात एक है। अगर वर्क डन स्मॉल होगा तो यहां भी तो स्मॉल लगेगा, समझा नहीं है, यानी dv इक्वल टू dw बाय m होता है। तो यहां से dw किसके इक्वल हो गया जल्दी बताओ, m इंटू dv, m इंटू dv माइनस mi dr, बहुत बढ़िया भैया जी, m से m गया तो i किसके इक्वल हो गया जल्दी बताओ, i किसके इक्वल हो गया बताओ, माइनस वहां भेज दो तो माइनस dv, और dr मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, हो गया प्रूफ। ये क्वांटिटी हमें समझ आता है, i हमें समझ आता है क्या है, i है भैया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, आई है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। v भी समझ आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये dv बाय dr भी समझ आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, टाइम नहीं है, r है डिस्टेंस, समझ आ रहा है, डिस्टेंस है, इसी को कहते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले बता रहा हूं dv बाय dr को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हो। अगर मैं यहां सिंपल पोटेंशियल बोल रहा हूं ना तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा, वो 12th है, आप 11th पढ़ रहे हो, वो सिंपल क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, या सिंपल लिख देता हूं मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। अरे मैं बताऊं ग्रेडियंट किसको कहते हैं, कोई भी क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ चेंज होती है ना उसको ग्रेडियंट कहते हैं। अब यह फ्लूइड या कहीं जाके आप पढ़ोगे, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट v बाय r, वेलोसिटी का चेंज होना लेंथ के साथ या डिस्टेंस के साथ वो क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये तो यही चीज दिखा रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ये क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। नहीं आया क्या समझ, नहीं आया क्या समझ। और यहां नेगेटिव क्या है, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटेंसिटी, सॉरी क्या बोल रहा हूं, कट कर दिया भाई, थोड़ा यहां देख लियो इस डेरिवेशन में, दिमाग खराब रखा है। देयरफॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। वहां अपना आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है। काफी सिमिलर है कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो ना। तो I इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr, इतना आसान है, डायग्राम बना लेना। यहाँ पे शायद क्या मुझे बनाना चाहिए था, मिसिंग है, डायग्राम के बिना कुछ नहीं आने का समझ, फिर पहले बता रहा हूं, ठीक है, बढ़िया। देयरफॉर बेटा नाउ लिसन, देयरफॉर कुछ चीजें देख लो, here dv by dr is called gravitational potential gradient, that is the rate of change of gravitational potential with respect to distance। ना समझे, समझ गया। thus gravitational intensity या gravitational field intensity at a point is the negative value of gravitational potential gradient at that point।
आ सकता है ऐसे एग्जाम में सीधा, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा? या प्रूव द रिलेशन आई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है बेटा?